आदाब नाजरीन, मैं ताबिश कमाल हूँ। मेरे साथ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट साजिद भी हैं। हम दिल्ली में मौजूद हैं। आज गुलाम नबी आज़ाद साहब की पार्टी को पूरा 1 साल हो चुका है। आज कहा जाए तो उनका फाउंडेशन डे है, DPAP उसका आज फाउंडेशन डे है। 1 साल में इस पार्टी ने बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखा। हालांकि इस पार्टी पर एक आरोप शुरू से लगता रहा कि ये पार्टी बीजेपी की बी टीम है घाटी के अंदर। कई पॉलिटिकल पार्टीज, कई पॉलिटिकल लीडर कई मंचों से ये कहते नजर आए, खुद कांग्रेस से कई लीडर ये कहते नजर आए कि गुलाम नबी आज़ाद साहब कांग्रेस से जाने के बाद बीजेपी के हाथों में आ गए हैं, यानी बीजेपी की बी टीम बन गए हैं। लेकिन इस 1 साल के दौरान क्या हकीकत में गुलाम नबी आज़ाद साहब 1 साल तक बीजेपी की कठपुतली बने हुए थे? सियासत जो कर रहे थे बीजेपी की वजह से कर रहे थे, बीजेपी के लिए कर रहे थे। सलमान निज़ामी साहब इस वक्त हमारे साथ है, चीफ स्पोक्स पर्सन है DPAP के और गुलाम नबी आज़ाद साहब के सबसे करीब प्रवक्ताओं में से एक है निज़ामी साहब। सलमान भाई, पहले तो आज आपकी पार्टी का फाउंडेशन डे है, इस 1 साल को आप लोग कैसे देख रहे हैं? देखिए, जैसे आपने कहा काफ़ी उतार चढ़ाव देखा हमने, लेकिन चैलेंजेस काफ़ी थे। एक तरफ कांग्रेस को छोड़ दिया था, बहुत लंबा एक सियासी एक्सपीरियंस कहें तो एक टेन्योर रहा गुलाम नबी आज़ाद साहब का। तो बहुत बार वो भावुक भी हुए, जिस तरीके से बयानात आए कांग्रेस के नेताओं की तरफ से हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन जो लोगों का साथ मिला, जहाँ जहाँ गुलाम नबी आज़ाद साहब के हज़ारों की तादाद में लोग जुड़े हमारी पॉलिटिकल रैलीज़ में, और लोग आते गए, लोग निकलते रहे, लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्योंकि आज अगर आप देखें हमारी जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हमारी ही पार्टी की DPAP की हुई हैं जम्मू कश्मीर में। चाहे जो लोगों के मुद्दे हों, चाहे लैंड इविक्शन ऑर्डर आया उसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई, प्रोटेस्ट किए। गुलाम नबी आज़ाद साहब होम मिनिस्टर से मिले और वो बिल्डोज़र रुक गए। उसके बाद राशन का मुद्दा आया, हम सड़कों पे उतरे, प्रोटेस्ट किया। कोई भी जम्मू कश्मीर की पार्टी जो है सड़कों पे नहीं उतरी हमारी पार्टी के बगैर। तो हमारा जो काडर है बहुत मजबूत है। आपने गुरेज में देखा, 30 साल के बाद हज़ारों की तादाद में लोग रात के अंधेरे में आज़ाद साहब के इस्तकबाल के लिए आए। तो आज़ाद साहब को लोग चाहते हैं, पसंद करते हैं, किसी के बोलने से। इसी पर यह आरोप भी आप लोगों पर लगते रहे कि बीजेपी ने आप लोगों को खड़ा किया है। नहीं, देखिए, वो पार्टियां ये आरोप लगाएंगी जो पार्टियां ऑलरेडी बीजेपी के साथ हैं, चाहे PDP हैं, चाहे अल्ताफ बुखारी साहब की पार्टी है, बाकी पार्टियां। जब आज़ाद साहब बीजेपी के साथ हाथ मिलाएंगे तब आप उन पे कोई तंज कर सकते हैं। अभी तो हम जो ऑर्डर, जो फैसला सरकार का था, बीजेपी सरकार का, उसका हमने विरोध ही किया। चाहे लैंड इविक्शन ऑर्डर था, चाहे राशन का मुद्दा था, चाहे आर्टिकल 370 की बात थी। आपने देखा आज़ाद साहब ने बार बार कहा कि आर्टिकल 370 वापस होना चाहिए, हमारी ज़मीनें वापस होनी चाहिए, हमारी नौकरियां वापस होनी चाहिए। आर्टिकल 370 में सलमान भाई, मैंने तमाम लीडर्स को सुप्रीम कोर्ट में देखा, लेकिन आप लोग तो मुझे कहीं नजर नहीं आए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक दिन आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, दूसरे दिन गुलमर्ग की सैर करेंगे, वो गुलाम नबी आज़ाद साहब नहीं कर सकते। हमें जो सुप्रीम कोर्ट में करना था हमने कर दिया। और आज़ाद साहब ने जो पार्लियामेंट में लड़ाई शुरू की थी, ज़मीनों पे लड़ाई शुरू की थी, अब भाजपा सरकार ने लैंड इविक्शन ऑर्डर लाया। 70 लाख लोगों के जो घरों पे हमला वो सरकार ने किया। उस वक्त कोई भी लीडर सामने नहीं आया, चाहे NC हो, चाहे PDP हो, चाहे कांग्रेस हो। राहुल गांधी जी आए, दिल्ली से यात्रा लेके गए, बर्फ का मजा लिया और वापस आ गए। हाल ही में राहुल गांधी जी बाइक रैली में गए और फिर वापस आए। ना 370 की बात की, ना स्टेटहुड की बात की। जब राहुल गांधी पद यात्रा लेकर के पहुंचे थे तो आज़ाद साहब को बुलाया भी गया था, ना जाने क्या वजह रही। देखिए, हम उनका स्टैंड नहीं है ना। देखिए, राहुल गांधी तो अब जमीन पे उतरने शुरू हो गए जब गुलाम नबी आज़ाद साहब ने उनको कहा कि भाई जमीन पे आइए, जमीन पे आप हैं नहीं। और हमारा ये मानना था कि कांग्रेस का स्टैंड हमारे जम्मू कश्मीर के मुद्दों पे नहीं। हम 370 की बात करें, आज की डेट में भी कांग्रेस का स्टैंड जो है 370 पे क्लियर नहीं कि 370 वापस होना चाहिए। हमारा क्लियर है, हम चाहते हैं। इंडिया अलायंस को लेकर के आप लोगों की क्या मंशा है? इंडिया अलायंस बना है, अलायंस है। जब उनका प्राइम मिनिस्टर कोई डिक्लेयर होगा तब देखा जाएगा इंडिया अलायंस कहां पे है। अभी जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं, जम्मू कश्मीर के जो नेता, चाहे NC के हों, चाहे PDP के हों, वो ये कहते थे कि अरविंद केजरीवाल ने हमें धोखा दिया, बीजेपी को सपोर्ट किया 370 पे। आज वही उमर साहब, वही महबूबा मुफ्ती इंडिया अलायंस के साथ उसी कुर्सी पे बैठती हैं जहां अरविंद केजरीवाल जी बैठते हैं। तो अगर जम्मू कश्मीर में
सबसे बड़ा मुद्दा हमारा 370 है, तो इंडिया अलायंस का उसमें स्टैंड क्लियर है कि भाई वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। चाहे उसमें कांग्रेस के कई ऐसे एमपी थे जिन्होंने 370 पे बीजेपी को सपोर्ट किया। अब एक बात आप कश्मीर में करेंगे, दूसरी बात दिल्ली में करेंगे, दिल्ली को भी खुश रखेंगे और कश्मीरियों को भी खुश। वो गुलाम नबी आजाद साहब नहीं कर सकते। वो वही बात कश्मीर में करेंगे जो वो दिल्ली में करेंगे। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स की पॉलिटिक्स जो है वो गुलाम नबी आजाद साहब नहीं करेंगे। हम जमीनों पे जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए लड़ रहे हैं और लड़ते आ रहे हैं। इतने कम समय में अगर आप देखें कि सबसे ज्यादा पॉलिटिकल रैलीज हमारी हुई। आपने गुरेज देखा, आपने टंगडार देखा, आपने रजौरी पुंछ देखा, चिनाब वैली देखा, हजारों की तादाद में आज भी टेलीफोन आ रहे हैं गुलाम नबी आजाद साहब के, आइए आप कब आ रहे हैं हमारे इलाकों में। तो लोगों को उम्मीद है गुलाम नबी आजाद साहब से, क्योंकि उन्होंने काम किया है। मैं तो चैलेंज करता हूं किसी भी पार्टी के जो एक्स चीफ मिनिस्टर रहे, आपने कितने मेडिकल कॉलेज बनाए, आपने कितनी यूनिवर्सिटियां बनाई, आपने कितने डिग्री कॉलेज बनाए, सिर्फ कत्लेआम किया। उस वक्त उंगलियों पर गिनती करते थे कितने लोग मर गए। जो भी चीफ मिनिस्टर वहां रहे हैं पिछले दौरों में, तो उन्होंने सिर्फ कत्लेआम किया, खून खराबा किया। तो आजाद साहब ने डेवलपमेंट की, काम किया। लेकिन आपको नहीं लगता कि आजाद साहब की आपकी पार्टी की वजह से डैमेज पहुंचेगा इंडिया अलायंस को? देखिए, डैमेज पहुंचे ना पहुंचे, हमारा मकसद ये है कि हम झूठ की बुनियाद पर राजनीति नहीं करना चाहते। गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा कि इंडिया अलायंस जब ये क्लियर करेगा कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हैं, जो उनके हकूक छीने गए हम उनके साथ हैं। जब वो हमारे लोगों के साथ नहीं है तो हम क्या करें इंडिया अलायंस में? अगर उमर साहब हैं या महबूबा मुफ्ती हैं, वो उन लीडरों के साथ दिल्ली में खड़ी होती हैं जिन लीडरों ने 370 पे बीजेपी को सपोर्ट किया, तो हम क्या करने जाए वहां? आपका तो स्टैंड क्लियर होना चाहिए ना। आप जम्मू कश्मीर में वही बात करिए जो आप दिल्ली में करना चाहते हैं। अच्छा, एक अहम चीज ये है, ये तो आपकी पार्टी से जुड़े तमाम सवाल है, लेकिन एक अहम सवाल ये है कि अभी लोकल बॉडीज के चुनाव होने थे, वहां पर खबर ये मिल रही लगातार कि वो आगे बढ़ाए जा रहे हैं। कल बीजेपी की दिल्ली में बैठक भी हुई है, 2 राउंड की बैठक हुई है और अब बीजेपी अपनी जमीनी स्तर की तैयारी कर रही है। ये चुनाव आगे बढ़ाए जाने को और बीजेपी की इस बैठक को आप कैसे देखते हैं? देखिए, गुलाम नबी आजाद साहब ने बार बार कहा कि चुनाव होना चाहिए। जम्मू कश्मीर लोकतांत्रिक देश का हिस्सा है, क्योंकि जैसे बाहर के राज्यों में चुनाव हो रहा है, जम्मू कश्मीर में भी होना चाहिए। 8 सालों में जम्मू कश्मीर में जो इनसिक्योरिटी हुई है, डेवलपमेंट नहीं हुई है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है, हालात ठीक नहीं है। जो भाजपा के नेता दावा करते थे कि आर्टिकल 370 हटेगा तो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म होगा। आपके सामने कुपवाड़ा का एनकाउंटर है, आपके सामने कोकरनाग का एनकाउंटर है, ढांगरी का हादसा है। जो हमारे निहत्ते, चाहे सिक्योरिटी के एहलकार हों, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस के, उनका कत्ल किया गया, सिलेक्टिव किलिंग्स हुई। हमारे माइग्रेंट लेबरर्स से, हमारी एक प्रिंसिपल सिख कम्युनिटी की थी, उनका कत्ल किया गया। तो इनसिक्योरिटी है जम्मू कश्मीर में, हालात ठीक नहीं है। आप कितनी भी मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स को वहां घुमाएं, शिकारा की राइड करवाएं, लेकिन हालात ठीक नहीं है। अगर आप दावा करते हैं कि हालात ठीक हैं, नॉर्मल सी हैं, तो फिर चुनाव करवाइए। इसका मतलब यह है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में खत्म हो चुकी है, उनकी साख खत्म हो चुकी है। तभी वो डरते हैं, झिझकते हैं जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने के लिए। हम तो तैयार हैं, जब भी चुनाव हो। गुलाम नबी आजाद साहब को सपोर्ट कश्मीर में मिल रहा है, जम्मू में भी मिल रहा है। चुनाव जल्द से जल्द होने चाहिए। जम्मू कश्मीर में आज जो है कोई सुनता नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप ऑफिसर की बात करें तो लोगों को काम नहीं निकल रहे हैं। हमारे पास बहुत सी कंप्लेंट्स आई कि हम डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स के पास जा रहे हैं, एसएसपीज के पास जा रहे हैं, बाहर के ऑफिसर हैं, सुनते नहीं हैं, आंसरेबल नहीं है, अकाउंटेबल नहीं है। तो जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव चुन के आएगा वो अकाउंटेबल होता है अवाम का। अगर उसने काम नहीं किया होता है, अवाम उसको जो है उखाड़ के फेंक भी सकती है। तो इसलिए हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को हक है कि वहाँ के लोगों को भी जो है वोट डालने का हक दिया जाए और डेमोक्रेसी ऐसी बहाल होगी। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। साफ ये कहना है कि DPAP यानी पार्टी का मानना यह है और गुलाम नबी आजाद साहब का मानना यह है कि चुनाव होना चाहिए। चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है और जम्मू कश्मीर की आवाम को इसका इंतजार है। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट साजिद और मैं ताबिश कमाल, दीजिए इजाजत, बने रहिए।